अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ कतर की 3 लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कतर की ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों सबसे पहली जो ख़बर है वो ये है कि जैसे कि पिछले दिनों में कतर हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि जितने भी लोग जो कतर से बाहर अपने अपने ममालिक में फंस चुके हैं तो उनके लिए जो है एक वेबसाइट बताई थी कतर पोर्टल के नाम से। तो वहाँ पे जाके आप एक्सेप्शनल एंट्री परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अगर आपके पास कतर आईडी है तो आप अप्लाई करने के बाद आप कतर में आ सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोग जो ये सवाल पूछ रहे थे कि हमारे पास न्यू वर्क वीज़ा है हमारे पास और हम पहली बार अगर कतर में आ रहे हैं तो क्या हम भी आ सकते हैं कतर में। तो इसका जवाब ये है कि नहीं, अभी तक वो लोग न्यू जो है वर्क वीज़े वाले लोग अभी तक कतर में नहीं आ सकते क्योंकि सिर्फ एक्सेप्शनल एंट्री परमिट री एंट्री परमिट के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कतर आईडी होगा। क्योंकि अप्लाई करने के लिए वहाँ पे जो है आपको कतर आईडी नंबर का इंदराज करना होगा। तो इस तरीके से जिन लोगों के पास कतर आईडी है तो वही लोग अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन देने के बाद कतर आ सकते हैं, ना कि न्यू वर्क वीज़ा वाले। तो जिनके पास भी वर्क वीज़ा है उनके पास आईडी नहीं है तो उन्हें मज़ीद इंतज़ार करना होगा जब तक कि कतर हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया जाएगा न्यू वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों ये थी पहली न्यूज़। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब और आपको बताते हैं दूसरी ख़बर। तो दोस्तों जो दूसरी ख़बर है वो ये है कि वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर की वज़ारत ने ये ऐलान किया है कि कोविड-19 की पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद 200 मज़ीद मसाजिद को जुमा की नमाज़ के लिए खोल दिया गया है। वज़ारत ने इजाफ़ी मसाजिद के नाम, उनके नंबर और उनका मकाम वो शाया किया है जहाँ जुमा 7 अगस्त से जुमे की नमाज़ अदा की जाएगी। तो इस तरीके से अब नमाज़ जुमा के लिए अब कुल 400 मसाजिद ओपन हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं। वज़ारत ने तमाम लोगों से हिफाजती इक़दामात पर अमल करने को कहा है। वज़ारत औक़ाफ़ की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया है कि दोबारा खोलने के आखिरी मरहले में ऐलान करदा तमाम एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात काबिल इतलाक़ होंगे। तो दोस्तों नमाज जुमा के लिए मसाजिद को जो है नमाज जुमा के खुतबा से 30 मिनट पहले जो है ओपन कर दिया जाएगा और इसके बाद नमाज जुमा ख़त्म होने के बाद 10 मिनट के बाद मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा। वज़ारत ने आगाह किया है कि मुआशरती दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का इतलाक़ जुमा के खुतबे और दुआ पर किया जाएगा। नमाज जुमा के दौरान मसाजिद में ख़वातीन और बच्चों की इजाज़त नहीं है और वज़ारत ने बीमारों और उम्र रसीदा अफराद से घर में ही नमाज़ पढ़ने की अपील की है। इसके अलावा नमाजियों को वज़ारत के सर्कुलर के मुताबिक छींकते वक्त मुँह और नाक का अहाता करना चाहिए, यानी अपने मुँह और नाक को ढांपना चाहिए और जब तक वो मसाजिद में हों चेहरे के मास्क पहनें और घर में ही वज़ू करके आएँ क्योंकि मसाजिद के बाथरूम और वज़ू करने वाली जगहें वो बंद रहेंगी। याद रहे कि 31 जुलाई को ईद उल अज़हा के लिए कुल 200 मसाजिद को खोल दिया गया था, जबकि 401 मसाजिद और इस तरह से और ईद की नमाज के लिए ग्राउंड्स भी दस्तयाब थे। और पहले मरहले में 15 जून को कुल 500 मसाजिद को दोबारा खोल दिया गया था, जबकि दूसरे मरहले में 1 जुलाई को 299 मसाजिद को नमाज के लिए खोला गया था और इस तरह से 27 जुलाई को 300 के करीब मज़ीद मसाजिद को खोला गया था। तो दोस्तों ये थी दूसरी ख़बर। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब और आपको बताते हैं तीसरी न्यूज़ अपडेट। तो तीसरी जो ख़बर है वो ये है कि लबनान को फ़ौरी तौर पर तिबी इमदाद भेजने के लिए अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए कतरी अमीरी एयर फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाला तैयारा कल एक एयर ब्रिज के अंदर बेरूत के रफ़ीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसमें हंगामी तिबी इमदाद की जा रही थी। उस बेरूत बंदरगाह धमाके से ज़ख्मी होने वाले अफराद के इलाज के लिए इमदाद और सामान और 2 मुकम्मल तौर पर 500 बेड्स पर मुश्तमिल फील्ड हॉस्पिटल्स इसकी इमदाद कतर की जानिब से लबनान को फ़ौरी तौर पर भेज दी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की कतर की 3 इम्पोर्टेंट ख़बरें तो जो कि मैंने आपके साथ शेयर की इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम ख़बरों से बाखबर रहने के लिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।